हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम ला क्लासेज। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफामेशन के बारे में, मानहानि के बारे में, जो दिया गया है आईपीसी 1860 के चैप्टर 21 में। डिफामेशन, मानहानि, ठीक है। तो मानहानि के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 20 तक हम ऑलरेडी सभी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज बात करेंगे मानहानि के बारे में। मानहानि किसे कहते हैं? सामान्यतः जनरली किसी व्यक्ति को के ऊपर लांछन लगाना, झूठा लांछन लगाना एक तरह से, जिससे उसकी रेप्यूटेशन, जिससे उसकी ख्याति को कोई नुकसान हो, ठीक है। लांछन ऐसा हो जिससे उसकी ख्याति को नुकसान हो, तो उसको मानहानि कहते हैं। लेकिन इतना साधारण नहीं है। इसके बारे में आईपीसी में सेक्शन 499 से लेकर 402 तक सेक्शंस दी हुई है। 499 499 बताती है कि मानहानि हम किसको कहेंगे और क्या इसके अपवाद है, किसको मानहानि नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो बताया गया है 499 में। और बाकी जो सेक्शन है 500, 501 और 502, उनमें पनिशमेंट बताया गया है कि मानहानि के लिए क्या पनिशमेंट होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानहानि से। तो देखते हैं मानहानि किसको कहते हैं, ठीक है। तो मानहानि में बताया गया है आईपीसी सेक्शन 499 में। 499 बताती है आईपीसी में डेफिनेशन क्या है डिफामेशन की, मानहानि की डेफिनेशन है क्या। जो कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर, शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपाणी यानी चित्रों के द्वारा, जो कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा या क्या चित्रों के द्वारा लांछन लगाता है, पहली चीज ये हो गई, बोलकर, लिखकर, शब्दों के द्वारा, संकेतों या चित्रों के द्वारा। दूसरी क्या है? लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है। लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है। किस लिए? इंटेंशन क्या है? आशय क्या है? आशय है उस व्यक्ति की ख्याति, रेप्यूटेशन को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। उसकी इंटेंशन क्या है? लांछन किस लिए लगा रहा है? जिससे उसकी ख्याति जो है, रेप्यूटेशन जो है, वो खराब हो, ठीक है, वो खराब हो। ये इसके जो आवश्यक तत्व है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो ये है कि जो कोई बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है, किस आशय से? आशय ये है कि उसकी ख्याति को जो है हानि पहुंचे, अब हानि हो, नुकसान पहुंचे, ठीक है। या उसको ज्ञान है, इस चीज का नॉलेज रखता है वो, या रीजन टू बिलीव वो रखता है कि जो मैं प्रकाशित कर रहा हूं, जो लांछन लगा रहा हूं, उससे क्या होगा? उसकी ख्याति को क्षति होगी। तो उसको हम डिफामेशन कहेंगे, मानहानि उसको कहा जाएगा, ठीक है। ये मानहानि है, लेकिन इसके 10 अपवाद हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मानहानि जो 499 सेक्शन है, उसमें कितने अपवाद हैं। क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड जुडिशियली में।
जुडिशियरी में आया हुआ है उत्तराखंड में कि 2012 में मेरे ख्याल से आया है क्वेश्चन कि इसमें डिफामेशन में कितने अपवाद है, एक्सेप्शंस कितने हैं, तो 10 हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं चार एक्सप्लेनेशन इसमें बताए गए हैं। ये डिफामेशन की डेफिनेशन हुई। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन है चार एक्सप्लेनेशन है। पहला है कि मृत व्यक्ति जो डेड पर्सन है उसके लिए भी मानहानि हो सकती है क्या, उसकी डिफामेशन हो सकती है क्या। तो पहला एक्सप्लेनेशन बताता है कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है। यदि वो जिंदा होता तो वो मानहानि की कोटि में आता, तो उसको मानहानि माना जाएगा, क्योंकि उससे उसके परिजन जो संबंधित है उनको जो है उनकी ख्याति की अपहानि हो रही है, उनकी ख्याति को क्षति हो रही है। ठीक है, तो डेड पर्सन की क्या हो सकती है, मानहानि हो सकती है। दूसरा बताया गया है कि आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति की हानि हो सकती है क्या, मानहानि हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ये कृत्रिम व्यक्ति कौन से हुए, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। तो इनकी भी हानि हो सकती है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या आर्टिफिशियल पर्सन की भी मानहानि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल की भी हो सकती है और डेड पर्सन की भी हो सकती है। तीसरा बताया गया है कि अल्टरनेटिव के बारे में है। अल्टरनेटिव की कैसे होगी कि जैसे हम दूसरे के ऊपर बात मार के किसी व्यक्ति को इनडायरेक्टली कह के, इनडायरेक्टली व्यंग कोई कसते हैं, इनडायरेक्टली कमेंट कसते हैं, ठीक है, तो उससे भी मानहानि हो सकती है, उससे भी मानहानि हो सकती है। जैसे दोस्तों में कई बार होता है कि किसी दूसरे के ऊपर कहते हैं लेकिन बात किसी दूसरे के लिए है, तो इस तरह भी मानहानि हो सकती है। तो चौथा पॉइंट है कि मानहानि लांछन जो लगाता है वो मानहानि नहीं समझी जाएगी यदि ये 4 पॉइंट है, यदि 4 पॉइंट में कवर नहीं होता है तो मानहानि नहीं समझी जाएगी। पहली चीज बताता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे की दृष्टि में यदि उसका मोरल या इंटेलेक्चुअल, नैतिक या बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल यदि उसकी जो दूसरों की दृष्टि में उसकी नैतिक या बौद्धिक हे न हो, निम्न स्तर की ना आए, ऐसा कोई लांछन लगाना जिससे किसी व्यक्ति की बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल या नैतिक, मोरल दृष्टि, उसकी बात निम्न ना हो, हे का मतलब है लोअर्स ना हो, ठीक है, कम ना हो। तो वैसी बातें यदि कोई लांछन इस तरह का लगाता है मोरालिटी के ऊपर या इंटेलेक्चुअल, जिससे उस लांछन से कम ना हो, तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति ने लांछन लगाया लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसकी नैतिक या बौद्धिक जो है कम नहीं हो रही, उसकी नैतिक या बौद्धिक जो प्रकटीकरण है, जो क्षमता है, उसकी दूसरे की नजरों में कम नहीं हो रहा है, तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि जाति या उसकी आजीविका, उसका व्यवसाय जो वो काम करता है, उसके संबंध में उसकी जाति या आजीविका के संबंध में कोई उसका स्तर निम्न ना कहा गया हो,
ठीक है, जाति के बारे में या उसके व्यवसाय के बारे में, उसके कैरेक्टर, जो आचरण, जो कैरेक्टर है उसका, जो सील है उसका, उसको निम्न, उसका है ना हो, यानी निम्न ना हो, कोई ऐसा कमेंट कहा गया हो, तो भी उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कोई कमेंट है जिससे उसकी जाति के बारे में या उसके व्यवसाय के बारे में दूसरों की नजरों में ऐसा हो कि भाई ये तो कम तरह का, कम मतलब निम्न स्तर का काम करता है या इसकी जाति निम्न स्तर की है, ऐसी कोई बात कहना, तो वो मानहानि होगी। लेकिन यदि वो निम्न स्तर की बात नहीं होगी तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। तीसरा बताता है कि शाख यदि कम नहीं होती, उसकी शाख उस लांछन से कम नहीं होती तो मानहानि नहीं माना जाएगा। ठीक है। चौथा बताता है कि उसका शरीर घृणा उत्पादक, घृणा के मतलब घृणा करने लायक नहीं है उसका शरीर, ऐसा कोई लांछन है तो भी उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। या उसका शरीर घृणा उत्पादक है, घृणा करने के लायक शरीर है, या उसका शरीर कैसा है, शर्मनाक शरीर है, तो इस तरह की बातें यदि नहीं होगी तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। ठीक है। जाति के बारे में, शाख के बारे में, शरीर के बारे में और उसकी बौद्धिक या नैतिक सोच के बारे में। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसके। एक ये जो ये इसके बारे में एक केस है, सुबेर वर्सेज पी के सुधाकरन, सुबेर बनाम पी के सुधाकरन, ये 1987 का केस है। इस केस में क्या था, एक डॉक्टर था जिसके पास एक लड़की आई उस इलाज के लिए, तो उसने उसको चेक करने के बाद कहा कि ये तो अभ्यस्त लंपट है। ठीक है, अभ्यस्त लंपट है और इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत कम, मतलब बेकार कैरेक्टर की ये लड़की है। तो उस लड़की ने मानहानि का दावा किया, तो इसको जो है दोषी माना गया था। ठीक है, दोषी माना गया था मानहानि का। तो जिस उसकी साख कम हो रही थी, शरीर के बारे में ये है ना, उसको चेक करने के बाद कहा कि ये तो अभ्यस्त लंपट है। ठीक है, तो ये इसके 4 एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं 3, ए, बी और सी, उदाहरण इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो देखते हैं। पहले में बताता है, तीनों में घड़ी के बारे में बात करता है कि यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है, और बी के ऊपर घड़ी चोरी का ऐसा आशय उसका रहेगा कि दूसरे व्यक्ति ये समझे कि बी ने घड़ी की चोरी की है, और कहता है कि बी तो ऐसा व्यक्ति है जो घड़ी की चोरी कर ही नहीं सकता और बहुत ही सच्चा आदमी है। लेकिन इंटेंशन क्या है उसकी, कि लोग माने कि बी ने चोरी की है। इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं, जैसे हम 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं और किसी दूसरे के ऊपर हम ये चाहते हैं कि 4 दोस्त ये समझे कि इसने चोरी की है, लेकिन मजाक में या किसी तरह से हम ये कहते हैं कि भाई बी तो बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत सच्चा आदमी है, ये तो घड़ी की चोरी भी नहीं कर सकता कभी भी। तो इस तरह से कमेंट, ऐसा लांछन उस पर लगाना जिससे लोग समझे कि ये इसने चोरी की है, जबकि वो कह ये रहा है कि भाई ये सच्चा आदमी है, इसने कभी चोरी नहीं की, लेकिन इंटेंशन क्या है कि लोग ये समझे हाँ इसने चोरी की है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि इस आशय से बी पर लांछन लगाना कि इसने चोरी की है,
आशय क्या है कि लोग समझे कि चोरी इसने की है, जबकि वो बात सच नहीं है, वो किसी अपवाद में नहीं है। जो नीचे अपवाद 10 हम अभी जिनके बारे में बात करेंगे, यदि उनमें से कोई नहीं है तो वो मानहानि माना जाएगा। सी है कि ए बी का ऐसा चित्र बनाता है कि घड़ी चोरी करके बी ले जा रहा है, ठीक है, ऐसा चित्र बना रहा है वो, जिससे लोग समझे कि घड़ी बी ने चोरी की है, तो उसको मानहानि माना जाएगा। ये इलिस्ट्रेशन है। एक्सेप्शंस देखते हैं, 10 एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शंस महत्वपूर्ण है इसके। मानहानि में सबसे महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस है अपवाद। पहला अपवाद है कि यदि पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक गुड के लिए किसी ने कोई सच बात कही है, सच बात का लांछन लगाया है या सच बात प्रकाशित की है, तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। जैसे किसी ने चोरी की, ए ने चोरी की, जेड ने उसे देख लिया और जेड पुलिस को बताता है कि ए ने चोरी की है, या जेड किसी और को बताता है कि ए ने चोरी की है, ताकि ए को जो है अरेस्ट करके पुलिस ले जा सके या उससे संपर्क करे। तो पब्लिक गुड में उसने क्या कहा, सच बात कही है, तो ये मानहानि नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये है। और वो चीज गुड, पब्लिक गुड की है या नहीं है, ये क्या है, फैक्ट का क्वेश्चन है, तथ्य का प्रश्न है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि एक्सेप्शन 1 जो पब्लिक गुड है वो किस तथ्य का पर्सन है या नहीं है, तथ्य का पर्सन है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। पब्लिक गुड है या नहीं है, वो लांछन, वो पब्लिश जो किया है उसने, वो पब्लिक गुड के लिए है या नहीं है, वो फैक्ट का पर्सन है, ठीक है। एक्सेप्शन फर्स्ट हो गया हमारा। एक केस है इसका, नील कातन कमला सनन बनाम वर्सेस अच्युतन। इसमें कोर्ट ने कहा था कि यदि जो बात कही गई है, जो लांछन लगाया गया है या जो पब्लिश किया गया है, उसका कुछ पार्ट तो ट्रू है, कुछ पार्ट उसका फॉल्स है, तो उसको मानहानि में माना जाएगा। यह नहीं है कि इसका थोड़ा सा पार्ट तो जी सही है लेकिन थोड़ा गलत है, तो वो मानहानि मानी जाएगी। तो ये केस है नीलाकांत कमलासनन अच्युतन का। एक्सेप्शंस 2, एक्सेप्शंस 2 है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, जब अपनी ड्यूटी करता है तो उस ड्यूटी में जो उसका आचरण है या उसका जो सील है, कैरेक्टर है, उसके बारे में यदि कोई लांछन लगाता है या कोई पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, तो उस केवल उस आचरण और सील के लिए जो उसने किया है, केवल वहां तक, उससे आगे नहीं। यदि कोई लांछन लगाया जाएगा या प्रकाशन किया जाएगा तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा, मानहानि नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको हमेशा ही तैयार रहना चाहिए अपनी आलोचनाओं के लिए। तो ये सेकंड इसका एक्सेप्शंस है। थर्ड है पब्लिक क्वेश्चन के बारे में। पब्लिक क्वेश्चन के बारे में, लोक पर्सन के बारे में यदि कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, यदि कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा, ठीक है। जहां पब्लिक क्वेश्चन की बात है, उसको, उसमें यदि कोई ओपिनियन दे रहा है, ठीक है,
आचरण के बारे में या सील के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, और सद्भावना पूर्वक वो अपनी बात प्रकट कर रहा है, तो उसको जो है क्या नहीं माना जाएगा, मानहानि नहीं माना जाएगा। फोर्थ है, यदि कोई रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट ऑफ जस्टिस या रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, यदि इन प्रोसीडिंग्स का रिजल्ट या ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कोई पब्लिश करता है तो उसको मानहानि नहीं माना जाएगा, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, जो कोर्ट में है वही रिपोर्ट यदि कोई पब्लिश करता है तो उनको जो है डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। फिफ्थ है कि जो न्यायालय, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना जब निर्णय सुनाती है तो उनमें यदि कोई साक्षी, विटनेस या कोई पक्षकार या अभिकर्ता पर इसके रिगार्डिंग, उस निर्णय के रिगार्डिंग, उससे आगे नहीं, उस निर्णय के रिगार्डिंग कोई बात उसके आचरण के बारे में, इनके आचरण के बारे में या इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके सील के बारे में कोई कहता है तो उसको डिफामेशन नहीं माना जाएगा, उसको डिफामेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन वो उससे आगे की नहीं होना चाहिए, उससे आगे नहीं, केवल केस की बात होनी चाहिए। इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं ए और बी। ए में बताया गया है कि कहां तक मानहानि नहीं मानी जाएगी और कहां से मानहानि मानी जाएगी। उसके बारे में एक व्यक्ति कहता है केस के बारे में कि जो ये विटनेस था ए, जो विटनेस था ए, और उसने जो गवाही दी है, उसने जो कहा है उसके केस के बारे में, ट्रायल में जो उसने कहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख है, इसलिए उसने वो बात कही है। ठीक है, या वो बेईमान है, या तो बेईमान होना चाहिए या मूर्ख होना चाहिए। ऐसी बातें क्या कौन कहता है, ए कहता है जेड के बारे में। जेड क्या है, विटनेस है, तो यहां मानहानि नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि ए ये कहता है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं वो सच्चा इंसान है ही नहीं, यानी उस केस के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो टोटली बता रहा है कि वो सच इंसान है ही नहीं, वो झूठा है। ठीक है, बेईमान आदमी है, उस केस में नहीं, उस केस के बारे में नहीं कह रहा, टोटली कह रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, मानहानि माना जा सकता है। छठा, सिक्स्थ है पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में। ये सबसे ज्यादा यूज होता है अभी फिलहाल, होते तो सारे ही हैं। पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में यानी लोक कृति के बारे में, जो गुड फेथ में पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में सद्भावना पूर्वक एक्सप्रेस करना उसको, वो क्या है, मानहानि नहीं है। जैसे कौन करता है, एक पुस्तक अपनी पुस्तक में कर सकता है और पब्लिक जजमेंट के लिए उसको रख सकता है। एक कवि अपनी कविता को रख सकता है। ठीक है, एक वक्ता अपनी स्पीच के बारे में रख सकता है, एक गायक अपनी गायकी के थ्रू रख सकता है। ठीक है, एक एक्टर अपनी एक्टिंग के थ्रू रख सकता है। देखा है हमने नुक्कड़ पर नाटक करते हुए लोगों को। ठीक है, कवि तो आजकल है ही, बहुत जबरदस्त कविताएं करते हैं और लांछन भी लगाते हैं। तो इस तरह पब्लिक परफॉर्मेंस करना और उनको पब्लिक जजमेंट के लिए रखना, वो मानहानि में नहीं आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 5 है। ए बुक का है, बी स्पीच का है, सी एक्टर का या सिंगर का है, डी और ई में बताया गया है कि पुस्तक किसी ने छापी तो उस पुस्तक के बारे में एक आदमी कह रहा है
कि भाई वो पुस्तक पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है ना वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, लेकिन उसने ऐसी पुस्तक जो लिखी है उसमें वो एसिस्ट भी है, उससे ऐसा लगता है उसकी पुस्तक से, तो ये तो डिफामेशन में नहीं आएगा क्योंकि पुस्तक के बारे में वो अपनी राय दे रहा है। लेकिन वो यदि ये कहता है कि मैं तो इस आदमी को जानता हूँ या नहीं मुझे पता है, ये तो है ही एसिस्ट, इसलिए ये ऐसी ही पुस्तक लिखेगा, तो टोटली उसके बारे में बात कर दी, कैरेक्टर के बारे में, तो डिफामेशन माना जाएगा। ठीक है। सातवां है परिनिंदा के बारे में, सेंश्योर। जो कोई प्राधिकारमान व्यक्ति है और उस पर जिसको उसने सेंश्योर किया है, जिसकी उसने परिनिंदा की है, उस पर वो प्राधिकार रखता है और वो सद्भावना पूर्वक उसकी परिनिंदा करता है, उसको सेंश्योर देता है, तो वो मानहानि में नहीं आएगा। जैसे सबसे आसान उदाहरण मैं आपको बताऊं तो पुलिस में या काफी जगह और भी एक सजा होती है सेंश्योर, परिनिंदा करना। तो यदि वो प्राधिकारमान व्यक्ति के द्वारा जो प्राधिकार रखता है उसे देने का, उसके द्वारा सेंश्योर दे दी जाती है, परिनिंदा दे दी जाती है, तो लेने वाला जिसको वो दी गई है ये नहीं कह सकता जी मेरी तो मानहानि होगी, मेरी तो रेप्यूटेशन को नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। उदाहरण भी है इसके, उदाहरण में लिखा गया है कहीं, जैसे माँ बाप के द्वारा की गई बेटे की परिनिंदा और क्लास में एक स्टूडेंट की टीचर के द्वारा की गई परिनिंदा, तो वो मानहानि में नहीं आएगी। ये कहता है 8वां एक्सेप्शंस। 8वां है कि अभियोग लगाना, अभियोग के बारे में है। जो कोई प्राधिकार रखता है उसके सामने अभियोग लगाना मानहानि में नहीं आएगा, सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाना। जैसे एक मजिस्ट्रेट के सामने कोई कहता है कि भाई इसने मेरे साथ ये कर लिया, अभियोग लगाता है, वो उसको बताता है मजिस्ट्रेट को कि इसने मेरे साथ ये किया है, तो वो क्या होगा, मानहानि में नहीं आएगा। इसका इलिस्ट्रेशन भी है यही कि ए जो है मजिस्ट्रेट के सामने अभियोग लगाता है किसी के ऊपर सद्भावना पूर्वक, तो वो मानहानि में नहीं है। नोवा है अपने या दूसरे के हित के लिए, किसी पर लांछन लगाना, ठीक है, अपने या दूसरे के हित की सुरक्षा के लिए, हित के लिए लांछन लगाना, वो डिफामेशन में नहीं आएगा। जैसे पहला है इसमें उदाहरण इलिस्ट्रेशन कि एक दुकानदार है जिसको दूसरा दुकानदार ये बताता है कि भाई उस आदमी को उधार मत देना, वो आदमी पैसे नहीं देता बिल्कुल भी, ठीक है, वो उसकी इंटेंशन क्या है, ये कि भाई जो मुझे नुकसान हुआ है इसको ना हो, ठीक है, उसके हित की सुरक्षा के लिए बताता है, तो यहाँ क्या होगा, डिफामेशन नहीं होगा। बी इलिस्ट्रेशन है कि एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अधिकारी को, जो उसका सीनियर ऑफिसर है, उसको कुछ इंडोर्समेंट करके भेजता है जेड के बारे में कि जेड तो जो है उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखता है कि जेड इस तरह का व्यक्ति है, तो वो डिफामेशन में नहीं आएगा, ये बताता है। लास्ट 10वां है कि सद्भावना पूर्वक सावधान करना किसी को, वो लोक कल्याण के लिए, ठीक है, लोक कल्याण के लिए या जिसको वो कह रहा है उसकी भलाई के लिए सावधान करना। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो डकैतों की टोली का आदमी है, वो चोरों की टोली का आदमी है, उससे जो है तेरी दोस्ती ठीक नहीं, तेरी दोस्ती करना उससे ठीक नहीं है, तो उसको सावधान कर रहे हैं ना, तो इस तरह डिफामेशन में वो नहीं आएगा। ये सेक्शन हमारी 499 है जिसके 10 एक्सप्लेनेशन है, इलिस्ट्रेशन सब हमने डिस्कस किए। आगे जो सेक्शन है 500
उसमें इसकी पनिशमेंट दी गई है, साधारण कारावास दी जा सकती है 2 वर्ष तक की, या जुर्माना, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं जो डिफामेशन का दोषी है। 501 में बताया गया है कि जो जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है और रीजन टू बिलीव भी रखता है कि ये जो है डिफामेशन लेख है और उसको प्रकाशित करता है, तो प्रकाशित करने वाले को 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जो साधारण होगी, साधारण कारावास। 502 में बताया गया है कि जो इस प्रकाशन की गई चीज को बेचेगा जानते हुए और रीजन टू बिलीव रखते हुए कि इसमें जो है क्या है, डिफामेशन की कहानी गढ़ी गई है, डिफामेशन है, तो उसको भी 2 वर्ष की सजा साधारण दी जा सकती है या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। ये इसकी सेक्शन सजा की है। तो ये वीडियो हम यहाँ बंद करते हैं। यदि आपको ये पसंद आई है वीडियो तो जरूरी से लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें जरूर। धन्यवाद आपका।